देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है आपका, फर्स्ट सम कहता है वेक्टर आपको गिवन है 3 वेक्टर, आपने बताना क्या ये कोप्लानर है। जब 3 वेक्टर आपके कोप्लानर होता है, उनके जो आई जे के कोफिशिएंट होता है, उनका डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से ये राइट साइड जाके 0 हो जाएगा, देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिएगा आप, वो 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट सम देखिए, ये वैसे भी बिल्कुल इजी टाइप का सम है। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है इसका। नेक्स्ट सम कहता है सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ए बी इज ए कोड एंड ए सी इज ए टेंजेंट इन बी ओ ए, एंगल 120 डिग्री, देन बी ए सी विल बी क्या होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए कैसे करना है आपने। सबसे पहले आपको एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल का आपको सेंटर पता है ओ है, और ए बी एक कोड है, एक कोड बना लेते हैं यहाँ पे, ये ए बी है। ए सी इज ए टेंजेंट, ए सी जो ए से गया है पॉइंट से, ए सी एक टेंजेंट है आपका। इफ बी ओ ए, इफ बी ओ ए मतलब ये एंगल गिवन है आपको, ये 120 है, तो आपको पता होगा ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे साइडों के। तो यहां से अगर ये 120 है, 180 माइनस 120 60, तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। सेंटर से किसी भी टेंजेंट के ऊपर जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये आपका पूरा 90 डिग्री का होगा। अगर ये 30 है तो पूरा 90 में से 30 गया तो ये 60 हो गया। तो यहां से आपको एंगल बी ए सी पूछता था, एंगल बी ए सी वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ से जो है सम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है। नेक्स्ट सम कहता है टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली टच करते, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये देखिए आप ये इंटरनली टच कर रहे हैं। इस सर्कल की मान लीजिए रेडियस ये है, इस सर्कल की रेडियस ये है। अब सेंटर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज 3, मतलब ये दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है। एंड रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस पूरे 5 में से ये दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस था वो सब ट्रैक कर दे तो ये साइड आ जाएगी। और ये क्या है, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे 5 में से 3 गया 2। तो क्या पूछता था, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो बिल्कुल इजी सा सम था, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है द नॉर्मल टू ए कर्व एट पी एक्स वाई मीट द एक्स एक्सिस एट जी। एक नॉर्मल डाला किसी कर्व का, कोई कर्व है इस पॉइंट से पी, पॉइंट एक्स वाई से, पॉइंट एक्स वाई से जो है वो नॉर्मल पास कर गया। अब आपको यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन होती है x माइनस x1, ये x1 और y1 पॉइंट मान लेते हैं कि भाई वो है ना x1 और y1 से पास किया है, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस y1। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है जो कि x1 y1 पॉइंट से पास किया है। यहां तक बात कंफर्म है। आगे क्या कहता है, जो नॉर्मल है, मान लीजिए देखिए समझिएगा, ये कोई कर्व है, ठीक है। यहां से ये आपका, ये ऐसे नहीं, कर्व कुछ इस टाइप से बनेगी, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल होगा ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल होगा। तो आपका नॉर्मल जो होगा, जो उसका टेंजेंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो कर्व आपकी कुछ इस टाइप की ले लीजिए। ये आपका टेंजेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। कर्व का ये नॉर्मल हो गया, बट इसी पॉइंट से पास कराना है ये कुछ आप इस वे से लिख सकते हैं, ऐसे मत बनाइएगा इसको।
तो कुछ ऐसे लीजिएगा, ये आपका टेंजेंट हो गया और ये इसके ऊपर नॉर्मल हो गया, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ये टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। दोबारा ये कर्व लेते हैं, ये टेंजेंट लेते, ये नॉर्मल लेते हैं, तो टेंजेंट आपका कुछ इस प्रकार से होगा और ये कर्व ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसका टेंजेंट है कर्व का, ये इसके ऊपर नॉर्मल है ये, ठीक है, ये टेंजेंट है। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस वाई वन। और ये जो पॉइंट है जहां से ये दोनों मीट कर रहे हैं, देखो ये पॉइंट है आपका x1 y1 जो कि आपको गिवन है। ये द नॉर्मल टू ए कर्व पॉइंट है x1 y1 से पास किया है और एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर मीट करता है पॉइंट जी पे, मतलब ये जी और वाई जीरो है। तो अब एक बात समझने की है, अगर ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है ये जी जीरो इससे पास करता है, तो उस नॉर्मल के जो एक्स होगा उसको जी सेटिस्फाई करेगा और वाई होगा उसको, इसको दोबारा करते हैं सारा ही रफली, दोबारा देखिए सबको। ये क्या बोलता है, द नॉर्मल टू ए करो, पहले तो इसका फिगर बनाते हैं एग्जैक्ट कुछ इस प्रकार से, ये नॉर्मल होगा, ये टेंजेंट होगा, ठीक है, और वो कर्व कुछ इस प्रकार से होगी ऐसे, ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व का ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका जी जीरो जिससे ये नॉर्मल पास कर रहा है, और क्या गिवन है इसमें, हाँ अब देखिए उस नॉर्मल की इक्वेशन जो पॉइंट x1 y1 से पास करेगा क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वन, ये होगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास किया है जी जीरो से, यानी कि y तो इसका जीरो है, ये उलट दीजिए, और जो x है इसका g है, g x क्या है इसका g है माइनस एक्स वन। अब देखिए यहां इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई, और ये हो जाएगा आपका g माइनस एक्स वन माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। यहां से g की वैल्यू निकालिए, यहां से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 dy बाई डी एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू g, ये g की वैल्यू आ जाएगी। अब ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो क्या है, y1 dy बाई डी एक्स प्लस x1 और जीरो, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है इफ द डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से
जो जी की डिस्टेंस है वो 2 गुना है, वो डिस्टेंस 2 गुना है ऑफ द एब्सिसा, तो एब्सिसा को 2 से गुणा कर दीजिए और एब्सिसा ऑफ पी, पी का एब्सिसा क्या है, x1 है, ये तो इसका एब्सिसा है, ये इसका ऑर्डिनेट है, एब्सिसा मतलब x1 x एक्सिस, ठीक है। तो आपने 2 से x1 की मल्टीप्लाई करके जो g की वैल्यू आई थी y1 dy बाय dx प्लस x1 रख देनी है यहां पे, ठीक है। तो ये y1 dy बाय dx इज इक्वल टू 2x1 में से x1 गया, ये आपका x1 ही बच जाएगा। अब सिंपली y1 dy इज इक्वल टू x1 dx, जब आप इसका इंटीग्रेशन करें ना तो x1 y1 को xy में ही रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि xy के रिस्पेक्ट में आपने जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे आप, y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्र बाय 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्र बाय 2 प्लस सी, और इसको राइट ले जाइए, इसको लेफ्ट ले आइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्र बाय 2 माइनस वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू सी। हालांकि माइनस सी होता है, माइनस सी को आप कोई अनदर कांस्टेंट कह दीजिए, सी डैश कह दीजिए। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन आपकी हाइपरबोला की है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, बट थोड़ा सा इसमें माइंड का यूज करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस by स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पैराबोला। समझिएगा पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, इसमें डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है सबसे पहली बात, और डेल की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र। अगर ये डेल इक्वल टू 0 आए तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। एंड अगर एच स्क्र माइनस ए बी इक्वल टू 0 आए तो पैराबोला होता है। अगर एच स्क्र ग्रेटर देन, या फिर इसको लिख लीजिए एच स्क्र माइनस ए बी ये ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि एच स्क्र ग्रेटर देन ए बी हो तो हाइपरबोला होता है। अगर लेस देन 0 हो, एच स्क्र माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो वो पैराबोला होता है। हमारे से तो ये पूछा था, वो इलिप्स होता है ना। पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट पूछा था, तो इसमें एच स्क्र माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो एच स्क्र इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए बी के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। और इन्होंने बोला है ये पैराबोला है, तो इट मींस जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इट राइट। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। बिल्कुल सिंपल है, देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पुट कर लेते हैं यहां से x को tan थीटा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है आपका 2 tan थीटा का, या tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ये आपका। अब देखिए इससे ये कैंसिल इनवर्स से, तो यहां से y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहां पुट कर दीजिए ये tan इनवर्स x
अब फाइनली इसका डेरिवेशन कर दीजिए, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन एक जो है सम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये कहता है dx ओवर x ब्रैकेट x रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको कैसे सोल्व करें, पुट करेंगे ब्रैकेट, तभी तो इंटीग्रेशन सोल्व होगा। तो ब्रैकेट वाला सबसे पहले पुट करके देखते हैं। पुट x रेज टू पावर n प्लस 1 को आप p पुट कर लीजिए। ठीक है, तो पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए इक्वेशन उठाइए, ये dx, इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1, मतलब इसी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी से ही डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपनी इक्वेशन लिख लीजिए x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, और ये dx और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब वही अपना फंडा, इसको पुट करते हैं, तो ये dx, ये तो आपको ऊपर की ये टर्म तो dt बन जाएगी, ओवर इसको देखो 1/n है, ये तो बाहर ले लीजिए 1/n। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n/x इंटू एक्स है, तो आपने t पुट कर दिया, तो इससे ये कट जाएगा। यहां से x की पावर n की वैल्यू निकाल लीजिए, x की पावर n इज इक्वल टू t माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/n इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1, t माइनस 1 t माइनस 1 और इंटू टी, और ये dt। अब इसको पार्शियली फ्रैक्शन से सोल्व करिएगा, वो देखिए कैसे। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है पार्शियली फ्रैक्शन से। सबसे पहले सिर्फ अंदर का ले लेते हैं, 1/t माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू a/t माइनस 1 प्लस b/t। अब यहां से क्या करना है, t की वैल्यू निकालिए, इक्वल टू 0 करके t की वैल्यू 1 आ जाएगी, और t की वैल्यू 1 यहां पुट कीजिए इसको छोड़ के, तो ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएगा 1/t माइनस 1। सिमिलरली जब t की वैल्यू 0 है, यहाँ पे t की वैल्यू जब 0 रखोगे, 0 t इज इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 1/t आ जाएगा। अब इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1, ये बाहर कर लीजिए 1/n माइनस dx, और माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt, ये dt में आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 1/n log ऑफ t माइनस 1 और माइनस log ऑफ t। और जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m माइनस n, तो फॉर्मूला होता है log m बटा n प्लस c। m t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या थी आपकी, t की वैल्यू थी, t किसको पुट किया था, x की पावर n प्लस 1 को, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/n x की पावर n प्लस 1, और ये माइनस 1 ऑलरेडी है, अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, प्लस c, तो ये हो जाएगा फाइनल 1/n
एक्स की पावर n ओवर एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए कहाँ है ये 1/n log ऑफ, ये log कहाँ रह गया, log ऑफ 1/n log ऑफ x की पावर n और x की पावर n प्लस 1, ये आंसर होगा यहां से। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज, ये एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने इसको सोल्व करना नहीं है, इसको सोल्व करने मतलब वहां पे मत सोल्व करना, इसमें पुट कर देना। आप x को 2 पुट कर दीजिए। जब x को आप 2 पुट करेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका फाइनल 8 और 4 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा, और ये आपका 8 8 16 और 4 20 हो जाएगा। और दोनों का अगर एलसीएम लें 60 आ जाएगा। अब 60, अब 2 रखने से देखिए 60 कहां आता है, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 2 4, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें 5 या 15 चौक 60 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहाँ से 2 और 1 3 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, 2 और 1 3 इंटू 2 दूनी 4 और 1 5, ये 15 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम ऑप्शन 1 से जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। The equation of the sphere which passes through origin and point of the intersection of the plane, बिल्कुल सिंपल सा सम है। देखिए ध्यान से भाई, उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से तो पास करता है। स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर होता है, प्लस 2ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2b वाई प्लस 2w जेड प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर ये ओरिजिन से पास करता है, इट मींस ये 0 0 0 से पास करता है, तो x भी 0 y भी 0 z भी 0, ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेट जो इक्वेशन होगी आपकी वो क्या होगी, यहां से अगर ए बी कॉमन ले ले यहां से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u बाई ए एक्स प्लस 2v बाई ए वाई प्लस 2w बाई ए जेड, और ये डी तो 0 ही हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा। अब ये क्या करता है, ये कहता है एक प्लेन है जो इस स्फीयर को कट करता है, और वो इन पॉइंटों पे कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो ये पॉइंट क्या क्या है, एक्स एक्सिस को ए पे कट करता है, यानी कि ए 0 0, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करता है, और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे कट करता है। और ये पूरे का पूरा ये जो पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, करा दीजिए यहाँ पे। यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 2u हो जाएगा 2u, और जो ये a है ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए 0 0, ये a है, ये देखिए ये ए बी सी से पास करता है नो डाउट, और ए बी और सी आपके ये आ गए कोऑर्डिनेट इसके। अगर x को आप ए स्क्वायर प्लस 2 ए से a 2u
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आपकी 2u इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा, यानी कि u की वैल्यू आ गई आपकी माइनस ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर बाई 2 u की वैल्यू आ गई। ए स्क्वेयर प्लस 2u एंड u इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा सिंपली। इसके बाद अगर ये वैल्यू, हाँ बिल्कुल, अगर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि u की माइनस ए स्क्वेयर बाई 2, तो एक ऐसे 2u, एक ऐसे ए माइनस ए एक्स बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली यहां से v की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर बाय 2 और w की वैल्यू आएगी माइनस सी स्क्वेयर बाय 2। ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, क्योंकि ये ए बी सी की जो u v w की वैल्यू निकली है, ये सेंटर ही तो है स्फीयर के, ये सेंटर इस इक्वेशन को, स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2, u की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वेयर बाई 2, माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू 1 बाई ए करेंगे। देखिए ए के से ए कैंसिल, x और 2 से 2 कैंसिल। तो सिमिलरली आगे भी प्रोसीजर ऐसा चलता रहेगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सा सम था। इसमें आपको एक स्फीयर की जर्नल इक्वेशन पता होनी चाहिए। जब ये स्फीयर ओरिजिन से पास करता है तो इसमें d 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद a कॉमन लेके यहाँ ये a इधर जाके 0 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, एंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, ये प्लेन एक तो ओरिजिन से पास करता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस को a पे टच करता है, y एक्सिस को b पे और z एक्सिस को c पे। अगर ये स्फीयर इस प्लेन के एक्स वाई जेड से पास करता है तो इन पॉइंटों को भी सेटिस्फाई करेगा। यहां से u v w की वैल्यू आ जाएंगी। u v w की वैल्यू दोबारा से प्लेन में आपने रख दी, क्योंकि यहाँ पे u v w आपके है नहीं। देन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में सम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। थर्टी एट। 39 सम देखिए। ये सम भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए इस सब में आपने क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है जो आपको डाटा गिवन है। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे फाइंड आउट करिएगा। पहले तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो है ना, सिंपली टी में कन्वर्ट कर लीजिए, पुट कर लीजिए। पहले तो कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को टी में पुट कर लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर को टी में पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, डी एक्स अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 4। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ पे सोल्व कर लेता हूं, टी प्लस 1
और ये है आपका t प्लस 4 इज इक्वल टू a बाई t प्लस 1 और जमा b बाई t प्लस 4। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालिए, देखिए कैसे निकालनी है। टी की वैल्यू यहाँ से निकालिए -1, जब टी इसको छोड़ दीजिए, टी की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कीजिए, 3 आएगा, तो ए की वैल्यू 1/3 और ए आपका यही टी प्लस 1। सिमिलरली आप भी की टी की वैल्यू यहाँ से निकालिए इक्वल टू 0 करके, -4 हो जाएगा, इसको छोड़ के यहाँ पे -4 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, तो 1/-3 और ये हो जाएगा टी प्लस 4। ठीक है, अब ये वैल्यू दोबारा से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। 1/3 तो बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/t, टी को दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x² प्लस 1 और ये dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 और ये dx। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/x² प्लस a² का dx क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, 1/3 कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, a क्या है 1 है यहाँ पे, tan इनवर्स x/a माइनस, अब इसका भी निकाल दीजिए, ये 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये 1/a 1/2 tan इनवर्स x की जगह कितना है आपका, x है, a की जगह 2 है, tan इनवर्स x/a और प्लस c। ठीक है, तो ये 1/3 tan इनवर्स x, 1/3 tan इनवर्स x, बीच में माइनस है, ये माइनस 3 दूना 6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, तो ऑप्शन 3 यहाँ से करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, कुछ भी नहीं करना था, पहले तो x² को आपने सिंपली बना लिया, फिर इसको ब्रेक किया ए बी में, आफ्टर देन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, देन ये सम हो गया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये आपको एक कर्व गिवन है, इसका स्लोप मतलब dy बाय dx फाइंड आउट करना है। स्लोप क्या होता है, dy बाय dx होता है एट x इज इक्वल टू 1 पे, सिंपली है, ये x की वैल्यू 1 है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए, ये अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं और इसका करूं तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, तो वहां से टी की वैल्यू चाहिए पहले, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करूंगा, किसमें x इज इक्वल टू 3t² प्लस 1 में, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3t² प्लस 1 और यहाँ से 1, ये माइनस लेफ्ट में 1, तो ये t², ये t की वैल्यू आपकी यहाँ से 0/3 क्या होगा, ये आपकी 0 आ जाएगी, यानी कि t की वैल्यू 0, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये आप तो बता ही दिया ये कैसे आया है। ठीक है, अब सिंपल हो गया है सम ये। अब आपने क्या करना है, इसकी dx/dt फाइंड आउट कर दीजिए, वो क्या होगा, वो होगा 3 दूनी 6 t, कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ से dy/dt फाइंड आउट कर दीजिए, वो क्या होगा, वो होगा 3t², कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने dy/dx फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, dy/dx यानी कि 3t² होगा, तो t से एक t कैंसिल, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ जाएगा t/2। अब पॉइंट t इज इक्वल टू क्या है, 0 है, वहां से कहाँ है, ये रहा, t को आप अगर 0 पुट करेंगे तो आपका dy/dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0/समथिंग क्या होगा, 0 होगा, एंड ऑप्शन 1 यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? क्या कहता है? इफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू सी, then the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 will represent, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर माइनस जी और माइनस एफ इसके सेंटर होते हैं, एंड जो रेडियस होती है वो क्या होती है? जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, ये रेडियस होती है। बट इसमें क्या गिवन है? एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर सी गिवन है, तो रख दीजिए यहाँ पे एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, यहाँ पे सी गिवन है, सी माइनस सी आपका 0 हो गया। यानी कि सर्कल ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है, सर्कल रेडियस 0, इसको डिजेनरेटिक सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम भी है इसका, कई बार पूछ लिया जाता है, जिस सर्कल की आपकी रेडियस जो है 0 होती है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका? नेक्स्ट सम कहता है इफ, ये आपको गिवन है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लीजिए पहले तो। ये आपका बी है, यहाँ बी बी डैश है, ये बी बी डैश है, ये ए है आपका, ये ए डैश है, ठीक है। ये बोलता है इफ द लाइन दिस एंड दिस आर, ये दो लाइन आपको गिवन है, क्या ये लाइन पैरेलल है? अगर पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल होंगे, इंक्लाइन एंड 60 डिग्री वो निकालना पड़ेगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप की प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगी। अगर ये इंक्लाइन 30 डिग्री पे तो एंगल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं। तो पहली लाइन जो ये है, इसे स्लोप निकालते हैं, y बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1, है ना। ये y बाई बी, ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा सिंपली। अब y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स बाई ए प्लस 1 बाई बी, 1 ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे b। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप m1 आ गया वो क्या आ गया? माइनस बी बाई ए। सिमिलरली यहाँ से m2 स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस बी डैश, है ना, बी डैश बाई ए डैश। अब देखिए क्या दोनों स्लोप इक्वल हैं? नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये पैरेलल लाइंस होती। अब दोनों स्लोप क्या करते हैं? दोनों स्लोप परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों की प्रोडक्ट यानी कि b बाई ए माइनस टाइम्स बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू -1 के होंगे। अब देखिए यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, ये मल्टीप्लाई है दोनों की, m1 m2, अगर दो स्लोप की प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 है तो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस बी बी डैश ओवर ए डैश इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बी बी डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश हो जाएगा। ये राइट से लेफ्ट लेके आइए, ये हो जाएगा आपका बी बी डैश प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास कंडीशन क्या थी? 1 बाई बी बी डैश प्लस 1 बाई ए डैश इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम लेके, तो ए डैश प्लस बी बी डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से जो इसका एलसीएम आएगा वो इधर आके 0 हो जाएगा, यानी कि जो ये कंडीशन आई है और जब आपने परपेंडिकुलर लाइन ली है वहां से जो कंडीशन आई है दोनों इक्वल है, का मतलब जो लाइनें होगी एक दूसरे के ऊपर जो है परपेंडिकुलर होंगी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम आपका कहता है द वैल्यू ऑफ 0 to पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा इज,
पहली तो बात, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू चेक करनी होती हैं। बट हम अगर साइन थीटा की बात करें, 0 से पाई पे ये पॉजिटिव होता है साइन थीटा, तो ये मोड हट जाएगा क्योंकि वैल्यू कहां से है, 0 से पाई के अंदर है, और ये साइन क्यूब थीटा टी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो है दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक तो साइन क्यूब थीटा का, एक कोस क्यूब थीटा का। उसके साथ चिपका लीजिए, कई बार सम आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं साइन 3 थीटा, तो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर मैं बात करूं कोस 3 थीटा का, तो फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले में इसका यूज करना है और यहां से भी क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये बटे में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन 3 थीटा। अब देखिए इस माइनस को राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब जो इसका फॉर्मूला है साइन क्यूब थीटा का, वो ये बन गया। तो 1/4 को आप बाहर ले लीजिए, 0 टू पाई, और ये रख दीजिए, ये क्या है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है देन सम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां से इसको मैं इरेज करता हूं, देख लीजिए आप ये फॉर्मूलेज, और इसको मैंने कैसे बनाया है। अब देखिए, अब सिंपल है सम, अब इसका जो है इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4, देखिए 3 साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, तो रख दीजिए यहाँ पे माइनस 3 कोस थीटा, और माइनस ऑलरेडी है ये। साइन 3 थीटा का क्या होता है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कोस 3 थीटा, इसमें बाई 3 आएगा, इंटीग्रेशन में बाई आता है, और ये लिमिट है आपकी 0 टू पाई। ठीक है, ठीक है। अब ये 1/4 माइनस 3 अपर लिमिट रखिए, कोस पाई प्लस कोस 3 पाई बाई 3, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, मैं ये इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कोस 0, और ये माइनस कोस 0, ये 0 है, थीटा नहीं है, 0 अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस कोस पाई क्या होता है समझिएगा, कोस यहां से स्टार्ट होता है, ये 90, और ये पाई, ये कोस पाई है, कोस पाई माइनस 1 होता है। बिल्कुल इसी प्रकार यहां जाएगा, ये कोस 2 पाई है, ये प्लस 1 होता है, ऐसे ही चलता जाएगा ये सर्कल, कोस पाई माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस -1। ठीक है, और आगे कोस 3 पाई, देखिए ये आपका 1 पाई था, ये 2 पाई, नीचे 3 पाई, 3 पाई भी -1, तो ये -1/3 हो जाएगा, प्लस कोस 0 1, और माइनस कोस 0 1, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6, और -2/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 18 -2, 1/4 आ गई है, 18 में से 2 गई, ये हो जाएगा 16/3 इंटू 1/4, और 4 चौक 16, यानी कि 4/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से, यानी कि ऑप्शन 3 इस सम का जो है करेक्ट आंसर होगा। जस्ट आपने एक फॉर्मूला याद करना था और सम
वह फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये सम कई बार आ जाता है, बट इससे आसान कोई सम नहीं है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है। देखिए क्या करना है। लेट एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 1 माइनस साइन एक्स ओवर पाई माइनस 2 पाई एट एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई, यानी कि पाई के लेफ्ट में और राइट में चेक कर लेंगे इसको, और पाई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा है। सो सिंपल है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है पाई बाई 2 के ऊपर, ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होंगी। तो एक लिमिट चेक कर लेते हैं, लेफ्ट ही कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, राइट लिमिट चेक कर रहे हैं पॉजिटिव वाली, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ओवर पाई माइनस 2x इज इक्वल टू लैम्डा। देखिए अगर मैं पाई बाई 2 रखूंगा, साइन पाई बाई 2 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पाई बाई 2 पाई पाई यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म है। अगर 0 बाई 0 फॉर्म है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है तो लोपिटल रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे लोपिटल रूल लगा दीजिए आप, यानी कि ऊपर का डेरिवेटिव अलग करिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। जब आप ऊपर का डेरिवेशन करेंगे 1 का तो 0, साइन x का कोस x माइनस एज इट इज ये कोस x हो जाएगा, अपॉन पाई का 0 माइनस एज इट इज x का 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और जब आप कोस पाई बाई 2 रखोगे, कोस 90 क्या होता है, 0 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 यहां से करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बनी थी तो लोपिटल रूल आपने जो है अप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है। अब ये HCF पूछता है कि भाई इसका इनका HCF क्या होगा, के की वैल्यू पूछता है। सिंपल सम है। देखिए अगर तो आपको जैसे ये इक्वेशन गिवन है और इनका HCF पूछे तो देखिए कैसे करना है। HCF वो होता है जो दोनों के अंदर होता है, राइट, और HCF दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के अंदर है और वो कॉमन है। अगर वो कॉमन है और दोनों इक्वेशन के अंदर है, अगर वो कॉमन मैं दोनों इक्वेशन में पुट कर दूं तो दोनों इक्वेशन को जीरो बनाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। अगर एक इक्वेशन जीरो की इक्वल है, दूसरी इक्वेशन भी जीरो के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन भी तो इक्वल हुई वो, क्योंकि दोनों के राइट साइड जीरो है। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। पहले तो वो निकाल लेते हैं जो HCF गिवन है। देखिए ये HCF गिवन है इसमें कि x प्लस 4 इज इक्वल टू HCF है, इसको जीरो रखिए तो x की वैल्यू यहां से -4 बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो रख दीजिए, ये 4 चौक 16 -4 हो जाएगा, ये माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 2 ये बराबर 0 होगा। तो दूसरी इक्वेशन भी बराबर 0 होगी। यहाँ 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 4k माइनस 12 दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैंने बताया है दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों की राइट इक्वल होने के कारण दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी। यहां से 16 में से 4 गया 12 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 32 माइनस 4k माइनस 12। 32 में से 12 गया 0, और ये 20 माइनस 4k, और यहाँ पे 12 में से 2 गया 10 माइनस 2k। देखिए ये 2k प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस का 2k बच जाएगा, ये माइनस का 20 तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल तो k की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ से। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था सम में। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। ये कहता है एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इज मैन्युफैक्चरिंग 70,000 10,000 70,000 कार। इफ द प्रोडक्शन रेट इज 10% आफ्टर हाउ मच ईयर, हाउ मेनी ईयर्स द प्रोडक्शन विल बी, कितनी होगी, 93,170 कार। बिल्कुल देखिए इसमें अगर बात करें
बात करें यानी कि वो क्या होता है आपका अमाउंट, तो टोटल अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होता है आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम। तो ये लगा दीजिए अमाउंट कितना है, लास्ट में कितनी कारें बन चुकी हैं 93,170, प्रिंसिपल है 70,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 70,000 और 1 प्लस आर कितना है आपका 10/100 रेज टू पावर टाइम निकालना है आपने। तो ये हो जाएगा 93,170 अपॉन 70,000, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 7 एकम 7, तो ये 7 पे 7 एकम 7 दोनों 7 तिया 21, 22 23, 7 तिया 21 और 1, और ये हो जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल, 10 रे 11/10 रेज टू पावर टाइम। तो ये हो जाएगा 1331, किसका, ये 11 का क्यूब होता है और ये 10 का, तो ये क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू ये 11 10 और ये टी। देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, टी इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 सालों में आपका जो है प्रोडक्शन 93,170 कार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सम था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है देखिए, देखिए ये कहता है इफ नॉर्मल टू द कर्व, ये आपको एक कर्व गिवन है, इसका नॉर्मल एट पॉइंट 3 4 पे नॉर्मल जो एंगल बना रहा है वो 3π/4 बना रहा है, नॉर्मल बना रहा है, याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस कर्व का टेंजेंट फाइंड आउट करूं एट पॉइंट 34 पे, वो क्या होगा, वो होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व गिवन है, अगर मैं dy बाय dx फाइंड आउट करूं तो वो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और एट पॉइंट इस पे 3 4 पे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू एफ डैश 3 हो जाएगा उस पॉइंट पे, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल किसी कर्व के एक ही पॉइंट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर्व है, अगर ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे तो ये नॉर्मल उसी पॉइंट से पास करेगा, यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन को और टेंजेंट की इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ गया उस पॉइंट पे 3 4 पे, यानी कि एफ डैश 3 आ गया। अब ये कहता है द इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट मेक एन एंगल 3π/4 विद द पॉजिटिव एक्सिस देन एफ डैश 3। जो वो नॉर्मल है और नॉर्मल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो होता है -1/dy/dx, वो नॉर्मल का एंगल होता है -1/dy/dx, वो नॉर्मल है, और वो आपको गिवन है m, यानी कि tan थीटा, थीटा कितना 3π/4। ठीक है, tan 3π/4 को क्या लिख सकते हैं आप, tan पाई माइनस π/4, तो 10 पाई में से समथिंग लेस किया वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये 10 नेगेटिव π/4 और 10 π/4 1 होता है, तो -1, इट मींस -1/dy/dx इज इक्वल टू -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो और dy/dx की वैल्यू हम क्या निकाल चुके थे, हम निकाल चुके थे f डैश x, तो यहाँ पे 1/f डैश x, f डैश 3 है, इज इक्वल टू 1 आ गया क्योंकि 3 पॉइंट पे था, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए f डैश 3 आपका क्या आ गया यहाँ से 1, तो ऑप्शन 4 इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है,
देखिए क्या कहता है, ये कहता है इफ ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय टू फोर्सेस, ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय टू फोर्सेस के ऊपर है, तो फोर्स गिवन है, is displaced from the point this to this, then total work done by the force is equal to, सिंपली है वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। ठीक है, तो फोर्स, टोटल फोर्स कितना लगा है, ये देख लीजिए 3 और 2 5, आई भी लगता है साथ में, 2 4 और 2 6, और 3 में से 2 गया -1, ये टोटल फोर्स लगा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20 प्लस 6 दूनी 12 -1, 20 30 32 में से 1 गया 31, यानी कि ऑप्शन 4 इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ये बिल्कुल मतलब अच्छी टाइप का सम है। देखिएगा समझिएगा, ये कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन 10 स्क्वायर a बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर b बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर c बाई 2 इज, वो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, यहां से c की वैल्यू निकाल लीजिए, पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करिए, बाय 2 कर दीजिए, इसके भी बाय 2 कर दीजिए, इसके भी बाय 2 कर दीजिए, इसके भी बाय 2 कर दीजिए, तक आया समझ में। अब 10 अप्लाई कर दीजिए, यहां से 10 3/2 इज इक्वल टू 10 5/2 माइनस a/2 प्लस b/2 ब्रैकेट। अब देखिए 10 a माइनस बी या फिर 10 π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, 10 थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 a/2 प्लस b/2, और ये 10 c/2। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे 10 a जमा b का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा आपका, वो होगा, देखिएगा समझिएगा, यहां से तो आप लिखिए 10 c/2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या होगा आपका, 10 कोट हो जाता है, π/2 पे 10 का कोट बन जाएगा, ये 10 होगा ना, ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 10 था आपका, और ये कोट बन जाएगा, क्योंकि π/2 पे और 270 पे साइन का कोस, कोस का साइन, 10 का कोट, कोट का 10, और सेकंड का कोसिकेंड, कोसिकेंड का सेकंड हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 10c/2 इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि कोट का उल्टा 10 होता है, a/2 प्लस b/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला ओपन करिए, यहाँ पे 10c/2 1/10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, 10 a/2 प्लस 10 b/2 1 माइनस 10 a/2 10 b/2। अब देखिए ये नीचे वाली रकम ऊपर जाके रोटेट हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 10c/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 a/2 10 b/2 अपॉन 10 a/2 जमा 10 b/2। मैं ये रिमूव करता हूँ, अब फाइनल आंसर आने वाला है इसका सम का। देखिए जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 c/2 10 a/2
प्लस जब इसकी इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 10c/2 10b/2 और इक्वल टू 1 माइनस 10 a/2 b/2 a/2 10b/2। अब देखिए ये माइनस का इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 10a/2 प्लस मल्टीप्लाई में है 10b/2 प्लस 10p/2 प्लस इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये आपका 1 के इक्वल आ गया। बट यहां से एक आइडेंटिटी आप याद रखना, अगर मैं इसको 10a/2 10b/2 और ये 10c/2 है, मैं इसको a इसको b और इसको c मान लूं तो ये हो जाएगा ab जमा bc जमा ca इज इक्वल टू 1। बट याद रखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ab जमा bc जमा ca के होता है। अब ab जमा bc जमा ca 1 के इक्वल है और abc किसके इक्वल है, ये है 10 स्क्वायर a/2 प्लस 10 स्क्वायर b/2 प्लस 10 स्क्वायर c/2। यानी कि ये बोलता है ये किसके इक्वल होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इट राइट। तो ऑप्शन 2 इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये भी सम बिल्कुल सिंपल है। क्या है, ए जो है मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी है, देन बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। देखिए ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर मैं यहां से बी मैट्रिक्स की बात करूं तो वो ए इनवर्स आई हो जाएगा। आई तो कुछ है नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यानी कि अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो ए इनवर्स होगी। अब सेकंड, अगर मैं, देखिए ये थोड़ा गलत है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से है, a इज इक्वल टू ये 1 है, ये tan θ/2 है, θ/2 है, ये माइनस tan θ/2 है, tan θ/2 है और ये 1 है। ठीक है, अगर थीटा को मैं 90 ले लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू π/2 ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। तो ये 1 1 माइनस 1 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करता हूं तो अगर मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करता हूं, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए की मोड वैल्यू। अब एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, सिंपल है, क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए, 1 को यहाँ, इस 1 को है, इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ये निकला है आपने। और नीचे ए की मॉडुलस वैल्यू निकालनी है तो ए के क्रमिक +2 यानी कि 1/2 आपका 1 माइनस 1 1 और 1। ठीक है, ये निकला। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो ये 1/2 ए का ट्रांसपोज है, क्योंकि अगर ए मैट्रिक्स ये लें और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो ये 1 1 ये रो कॉलम बन जाएगा और ये रो भी कॉलम बन जाएगा, -1 1। देखिए ये ट्रांसपोज ही तो है, यानी कि 1/2 ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है। अगर ऑप्शन में, अगर मैं 3 ऑप्शन की बात करूं, अगर ट्रांसपोज कहां, यहां पे है, देखिए ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, थीटा क्या है आपका, थीटा आपका 90 है तो ये π/4 हो जाएगा और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज
अब देखिए cos पाई बाई 4 क्या होता है, cos 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ए का ट्रांसपोज, यानी कि ऑप्शन 2 इसको सेटिस्फाई करता है। तो सिंपली ऑप्शन 2 इसका फाइनल आंसर होगा। सिर्फ थीटा को आप पुट कर देना इसमें π/2, कुछ ऐसा पुट करना कि जीरो ना बने आपकी, ठीक है। तो सो सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट सम, ये नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जब आपने मोड वैल्यू निकालनी है तो याद रखना जो ज्यादा बार, जिसकी रिपीटेशन ज्यादा बार होती है तो वो इसका क्या हो जाता है, वो मोड हो जाता है। अगर बात करें देखिए 4 की, तो 3 कितनी बार है, एक बार है, ये मोड नहीं हो सकता। 5 1 2 3, अगर ये भी 5 हो जाए तो 5 4 बार है, तो मोड एक तो 5 हो सकता है, ये यहाँ होल्ड करते हैं क्योंकि 5 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। अगर बात करें 7 की तो 1 2 3, अगर x को 7 कर दे तो 7 भी आपका 4 टाइम्स है, ठीक है। ये और ये है, 2 बार है, ये नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो देखिए 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ग्रेटर ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है ना, ग्रेटर ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये सम बिल्कुल इजी टाइप का सम है। देखिए ये सम क्या कहता है आपका, ये सम कहता है इफ R2R and GR2R be two mappings where f of x 2x and g of x x square plus 2, then the value of f of g 2, ये x है, यानी कि आपने f of 2, ये आपने क्या निकालना है, ये f of g of 2 की वैल्यू निकालनी है आपने। यानी कि पहले तो g में 2 रखिए, g में आपने 2 रखा, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, और f of 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 2 into 6 आपका 12 आ जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा यहाँ से, है ना। f of g of 2 निकालना था आपने। जब आपने g of 2 निकाला, g of 2 निकाल लोगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 बन जाएगा, तो f of 6 निकालेंगे, f of 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका जो है सम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल 12th क्लास का सम उठाया गया है। याद रखना जब कभी भी नीचे दोनों सेम हो तो साइन से डिवाइड और साइन से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिफरेंट हो तो कोस से डिवाइड, कोस से मल्टीप्लाई करना। करना कैसे अब समझिएगा। देखिए 1 dx अपॉन, आपने लिखना है यहाँ पे कोस ऑफ x माइनस ए, कोस ऑफ x माइनस बी। अब आप ये देखिए दोनों सेम हैं तो साइन से करना है, यानी कि 1 बाई साइन a माइनस बी से आपने डिवाइड करना है। इसी से ही जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए लिखेंगे, तो ये साइन a माइनस बी है, अपॉन ये पूरा लिख देंगे कोस x माइनस ए, और ये कोस x माइनस बी, ठीक है, ये और ये dx सिंपली। अब देखिए कोस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसिकेंट बन जाएगा। कोसिकेंट सभी में है, a माइनस बी सभी में है, कोसिकेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, कोई बात। अब यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है साइन a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए क्या होगा। ये ऊपर जाके कोसिकेंट a माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन a माइनस बी का, साइन ए कोस बी, बीच में माइनस कोस ए साइन बी, अपॉन ये दोनों के नीचे, एक बार इसके नीचे करिए कोस ऑफ x माइनस ए, कोस ऑफ x माइनस बी, एक बार इसके नीचे करिए, ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी,
राइट, और ये dx। अब देखिए यहाँ पे ये cos x माइनस है, ये कैंसिल आउट, यहां से cos x माइनस भी ये कैंसिल आउट, तो यहां से आपका बच जाएगा कोसिकेंट a माइनस बी, इसलिए बाहर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है। साइन बाई कोस ये हो जाएगा 10 x माइनस बी माइनस साइन बाई कोस 10 x माइनस ए, और 10 a का फॉर्मूला होता है माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोस x, तो ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं log ऑफ मोड ऑफ x माइनस बी, ये कोस टाइम्स माइनस log ऑफ मोड ऑफ x माइनस बी, यार फिर कोस रह गया, माइनस टाइम्स log ऑफ मोड ऑफ कोस x माइनस बी, माइनस माइनस प्लस log ऑफ मोड ऑफ कोस x माइनस ए। अब ये देखिए log m माइनस एन है, तो इसको log m बटे n लिख सकते हैं, यानी कि log कोस x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, यानी कि ऊपर x माइनस ए है। देख लेते हैं आंसर में कहां है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, यहां से ये हो जाएगा log ऑफ कोस x माइनस ए, x माइनस बी कोसिकेंट है, log है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है यहां से सम का, बिल्कुल 12th क्लास का सम है जो कि आपका उसमें दिया गया है, इसमें एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखिए, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है ये। हम क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a, अगर x टेंस टू a रखे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि f ऑफ a एफ ऑफ ए बाई ए माइनस ए 0/0 फॉर्म है, तो लोपिटल रूल का यूज करिए, तो यहाँ पे a एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का 1 एफ ऑफ ए अपॉन कांस्टेंट का, इसका तो कांस्टेंट का 0, इसका 1, तो यही हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू a पुट कीजिए, a एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए, तो ए एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए, ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। ठीक है, इस पे आपने लोपिटल रूल यूज करके लिमिट जो है यहाँ पे पुट अप कर दी, सिंपल सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये सम है नन ऑफ दीज है, इसका आंसर देखिए कैसे। जब कभी भी साइन दिखे तो याद रखना a माइनस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, जहां पे ए बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो है मॉडुलस निकालना है अपने, ए बी यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए का मोड माइनस प्लस बी का मोड माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। अब देखिए ये 1 प्लस 1 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस का भी दोबारा फॉर्मूला, ए का मोड बी का मोड, ये कोस थीटा हो जाएगा, और यहां से 2 इंटू ये 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, जब स्क्वायर रूट बनेगा तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, और साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 को यहीं रखिए, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर ये आएगा, यानी कि नन ऑफ दीज। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको समझ में, अगर यहाँ पे प्लस कर देता तो यहाँ साइन की जगह ना कोस हो जाता, सिर्फ फर्क इतना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, सिंपल टाइप का सम था ये। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहते हैं,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए पैराबोला इच। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स जो एक पैराबोला के पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं तो वो क्या होंगे। ठीक है, पैराबोला में जो है नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। अगर पैराबोला की इक्वेशन आपके पास ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी नॉर्मल होगा। m तो आपको पता ही है स्लोप होता है, तो y इज इक्वल टू mx और c की वैल्यू क्या होती है -2ax माइनस ax क्यूब। ये होती है आपकी सी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी होती है -2ax माइनस ax क्यूब, ये होती है। अगर ये चेंज हो जाए, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाए तो नॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होगी, c इज इक्वल टू 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर, ये होगी। इनके चेंज होने पे ये नॉर्मेलिटी कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर पैराबोला आपका इस टाइप का है तो नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी c की, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी आपने। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो मान लेते हैं एच के से पास हुआ है, एच के से जो है वो नॉर्मल जो है पास हुआ, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हो जाएगा k इज इक्वल टू एच एम माइनस 2ha माइनस एच क्यूब। ठीक है, फिर आप क्या करिए, आप सभी को एक साइड लेके आ जाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा एच क्यूब प्लस 2ha माइनस एच एम प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहां से एच क्यूब प्लस एच कॉमन ले लीजिए 2a माइनस एम प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये h में आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, इट मींस जो h होगा, जो h होगा 2am होता है, ये x की जगह m होता है भैया, ये यहाँ पे थोड़ा चेंज कीजिए, यहाँ पे ये x की जगह m होता है। मैं इसको दोबारा से करता हूं पूरा, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, फॉर्मूला तो ठीक है बट थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। अब देखिए ये होता है t इज इक्वल टू -2am माइनस am क्यूब, ये m जो है आपका टेंजेंट होता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, अगर ये एच के से पास करता है आपका तो सेटिस्फाई करेगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब, लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, ये हो जाएगा am क्यूब प्लस 2am माइनस एम एच प्लस के इज इक्वल टू 0, यहाँ से am क्यूब प्लस m कॉमन ले लीजिए 2a माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें m टेंजेंट है, वो आपके 3 है, m की 3 वैल्यू आएंगी, 3 टेंजेंट। अगर 3 टेंजेंट है एक पॉइंट के ऊपर तो उस पॉइंट के ऊपर 3 नॉर्मल भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जहां पे टेंजेंट होता है ना उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल जाता है, तो इस पैराबोला के किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है 3 नॉर्मल पास करेंगे। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है 61, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। ये कहता है कि भाई A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C के है। अब देखो ये लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, B इज इक्वल टू C होगा तभी तो ये इक्वल होंगे। और कहता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C के, ये अगर ये सेम है तो ये सेम होने चाहिए, तो इसमें B इज इक्वल टू C होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं 62।
62 भी बिल्कुल सिंपल सा सम है। डायरेक्शन रेशियो गिवन है आपको। याद रखना कोई भी वेक्टर हो, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 5 है। अपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। फॉर्मूला होता है L = प्लस माइनस a बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही m निकालते हैं प्लस माइनस b ओवर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n निकालते हैं प्लस माइनस, ये आप तक प्लस के दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो c अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल दीजिए। यहाँ पे a क्या है, यहाँ से 3 बाई ये 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजी 25, ठीक है। जोड़ दीजिए 9 10 15 5 20, 2 3 4 40 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 पंजे 20, 40 हो जाएगा। ये 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 पंजी 25, ठीक है। ये 9 10 15 और 5 20 से 2 3 और 2 5 50 होगा ये यहाँ पे। और 50 का वर्गमूल 5 पंजी 25 दूनी 50। हाँ, ये इनमें से कोई एक होगा आंसर, इनमें से कोई एक होगा आंसर। इसमें एक बार तो 3 होगा, एक बार -4 होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्योंकि ये तो आई बार अंडर रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो, पंजी पंजी इसको लिख सकते हो 5 × 5 जब अंदर जाएगा ना स्क्वायर होके जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यहां से देखते ही आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट सम, ये जस्ट सम को देखना ही था, जस्ट एकदम से आंसर आ गया था उसका, तो है ना। चलिए, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला इज, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाई dy/dx x माइनस x1। ये x1 y1 ये पॉइंट है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू इसका dy/dx निकालते हैं इसका, ये हो जाएगा 2x/16 माइनस 2y/9 dy/dx कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से -2y/9 dy/dx इज इक्वल टू -2x/16। तो यहाँ से माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल आपका, और dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 9x/16y, और एट पॉइंट -4 और 0 पे चेक करना है आपने। तो y को आप 0 करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/∞ x माइनस x1। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से 1 जो है सम का करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सम है इस सीरीज का। इसमें क्या करना है, अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है, जैसे ये ले रखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोलता है, इन ट्रायंगल एबीसी, सी जो है 90 डिग्री का है, ये ए है ये बी है। अगर इसको 3 4 इसको 5 ले लेंगे। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये 2 दूना 4, तो एरिया 6 हो गया, वो डेल हो गया आपका। इफ आर तो है रेडियस एंड आर तो है इन रेडियस है स्मॉल आर, और सर्कम रेडियस है आर इसकी। बिल्कुल सिंपल है। तो इन रेडियस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है डेल बाई एस, और कैपिटल आर सर्कम रेडियस का होता है ए बी सी बाई 4 डेल। तो यहां से कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐड करके। पहले तो कैपिटल स्मॉल आर निकालते हैं, आर इज इक्वल टू डेल, डेल की वैल्यू कितनी है 6 बाई साइडों का ये एस सेमी पैरामीटर है इसका, ठीक है। अब देखिए ये होता है, ये 4 और 3 7
3 10 और 2 12, 2s इज इक्वल टू 12, s इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6/6, तो ये तो r तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही कैपिटल R निकालेंगे ABC, यानी कि ये हो जाएगा 3 4 5 अपॉन 4 टाइम्स 6, इससे ये कैंसिल, 3 दूनी 6, तो ये 5/2 आ गया आपका। तो 1 जमा 5/2 करोगे तो इंटू 2, तो 2 एकम 2, 5 और 2 7/2 गुणा 2 करोगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 कब आता है, देखिए अगर 4 में आप 3 जोड़ देते हो तो याद रखना ये साइड C है, ये साइड B है, ये साइड A है, तो A में B जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहां से आपने मान के करना है ये सम, ठीक है। ये सीरीज का लास्ट सम था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा। ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि वीडियो को थोड़ा सा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हम पूरा एस्टेट, पूरा यूपीटेट, पूरा आरटेट सभी इसके अंदर डाल देंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ठीक है। सभी जो है मैथ्स के पेपर आपके सोल्व करके डाल देंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर पेपर सोल्व करोगे तो, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।